चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कहने को तो भूत प्रेत जैसी चीजें एक साधारण चीजों का हिस्सा बन गई हैं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी का एक किस्सा इस तरह से गुजारा था जिसके बाद मुझे भूत प्रेत पर न केवल विश्वास ही हुआ बल्कि इन चीजों के प्रति मेरा नजरिया बुरी तरीके से बदल गया था। मेरा नाम विशाल है और मैं डूंगरपुर का रहने वाला हूँ। डूंगरपुर राजस्थान का एक मशहूर जिला है। आज तक मैं अपने ट्रक से डूंगरपुर से लेकर सीकर जिले का वो लंबा सफर जो करीबन मैंने 11 घंटे का काटा था, आज तक मैं उसे भूल नहीं पाया हूँ जिसे लोग काल्पनिक कहते हैं। वास्तव में मैंने उन चीजों को हकीकत में देखा है। कुछ ऐसी अनोखी चीजें जिन पर यकीन करना तो दूर की बात है, उनका नाम सुनते ही पढ़े लिखे लोग मजाक उड़ा देते हैं। सरवण नाम का एक आदमी है। उस दिन मुझे ट्रक ड्राइविंग करते वक्त लिफ्ट के लिए मिला था। मैंने उसे लिफ्ट देने से साफ इनकार कर दिया तो जाते समय उसने कुछ भला बुरा कहा, लेकिन मुझे उसके इस भला बुरा कहने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मैंने भी उसकी बातों को ज्यादा अपने दिमाग में नहीं रखा और नजरअंदाज करते हुए आगे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि जैसे ही मैंने उसके सामने ट्रक रोका तो उसने अपना नाम श्रवण बताया था। उस समय तो मैं उसको नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया था, लेकिन किसी की बद्दुआ हमें कभी भी भारी पड़ सकती है। हमारी ट्रक आगे बढ़ी रही थी कि तभी मेरे सामने से कोई बहुत तेज गति से एकदम से गुजर गया। हवा का झोंका था या फिर बिजली की रफ्तार, किसी ने मेरे ट्रक के सामने एक क्रॉस का चिन्ह बना दिया और इस निशान को देखकर एक समय के लिए तो मेरे अंदर भी डर सा बन गया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद कोई जानवर अचानक ही ट्रक से टकरा गया होगा, इसीलिए मैंने बेफिक्र होकर ट्रक को आगे बढ़ाना ही सही समझा। अभी मैं थोड़ा दूर और आगे गया ही था कि अचानक ही मुझे लाल रंग की एक बड़ी सी टी शर्ट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखा, और उस आदमी को देखते ही पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लगा शायद इसे चलने फिरने में तकलीफ है तो इसे लिफ्ट दे देता हूँ। फिर मैंने उसके पास ले जाकर अपनी ट्रक का ब्रेक लगाया और मेरी ट्रक का ब्रेक लगते ही वो अधेड़ उम्र का आदमी तुरंत ही मेरी ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। हैरान की बात तो ये थी कि जिसके पैरों में मुझे दर्द महसूस हो रहा था, वो अधेड़ उम्र का आदमी इतनी जल्दी चढ़ गया जिसका मुझे अनुमान भी नहीं था। वो झटपट ट्रक में चढ़ गया, क्योंकि पहले तो मुझे ऐसा ही लग रहा था मानो इस आदमी के पैरों में जरूर दर्द होगा। फिर वो जल्दी से ट्रक के अंदर बैठा और किसी जिंदा लाश की तरह सीट पर सवार हो गया। ट्रक में बैठने के बाद उसने मुझे ये तक नहीं कहा कि अब ट्रक को आगे बढ़ाओ। वो किसी मौन व्रत को धारण किए बस चुपचाप ट्रक की विंडो से मुंह बाहर निकाल कर देख रहा था। मुझे उस आदमी का ये बर्ताव बहुत ही ज्यादा अजीब लगा, लेकिन अब ज्यादा देर तक मेरा भी चुप रहना सही नहीं था, तो मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब वैसे आपको जाना कहाँ है? तभी उसने हल्की सी गर्दन हिलाई और मेरी तरफ मुड़ते हुए बोला, जहां तक तुम जाओगे। उसका ये बड़ा ही विचित्र सा जवाब सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। फिर मैंने उससे कहा, अरे भाई साहब मैं आपको पूछ रहा हूँ आपको कहाँ तक जाना है? लेकिन एक बार फिर उसने मुझे यही जवाब दिया। फिर मैंने कहा, लेकिन मैं तो इस ट्रक से नीचे नहीं उतरने वाला। और अब तक उस आदमी की बातों से मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, तो मैं थोड़ा उसके ऊपर चढ़ते हुए बोला, अगर तुमने सही से मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें यहीं उतार दूंगा, और फिर इस घनी रात में तुम्हें लिफ्ट देने वाला भी कोई नहीं है। शायद मेरी इस बात से उस आदमी पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, और फिर मेरी तरफ घूमते बोला, मुझे मंगलपुर जाना है। लेकिन ताजुब का सवाल तो ये था कि उस आदमी को कैसे पता कि मुझे आज की पूरी डिलीवरी मंगलपुर में ही करनी है। हो सकता है मैंने ही पहले बताया हो। मैं ये सब सोचने लगा, लेकिन मैंने तो उससे बात करनी भी अभी अभी शुरू की थी। फिर उसने इतनी जल्दी कैसे पहचान लिया कि मैं मंगलपुर के लिए निकल रहा हूँ। एक बार फिर मैंने सवाल करते हुए कहा, मगर आपको कैसे पता है कि मैं मंगलपुर जाने वाला हूँ? फिर उस आदमी की तरफ से मुझे कोई भी जवाब ही नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि ज्यादा बात करना सही नहीं होगा, शायद इस आदमी का मूड ठीक नहीं है, और फिर मैं ड्राइव करने लगा। करीबन 5 मिनट के बाद ही मैंने फिर से जब अपने साइड की तरफ देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस सीट पर अब मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उस सीट के ऊपर उस आदमी को ना पाकर सच में मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, और ये पहली बार था जब मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी ऐसी चीज को देखा था जिसने मुझे इतनी बुरी तरीके से हैरान कर दिया था। मैं आवाज देते बोला, भाई साहब आप कहाँ के हैं? जब मैंने ट्रक रोका और ट्रक की विंडो से झांक तो देखा तो मैंने पाया कि
वो आदमी मेरे ट्रक के साइड से लटका हुआ था और उसका सर मेरे ट्रक से चिपका हुआ था। बाकी का पूरा बदन हवा में तैर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो अपने अकड़े हुए शरीर के साथ मर चुका है। मुझे कुछ ऐसे नज़ारे दिख रहे थे जो असल में मुमकिन ही नहीं हो सकते। ट्रक को रोककर कुछ देर तक तो मैं इसी दृश्य को देखता रहा। फिर वो आदमी अचानक हल्की हल्की मुस्कान देने लगा और उसकी आंखें इस तरह खुली हुई थी मानो किसी आदमी की मौत हो चुकी हो। फिर वो अपनी खुली आंखों को झपकाने लगा और अचानक एक गाना गाने लगा। ये गाने की धुन कुछ देर पहले मेरे ट्रक में बज रही थी और उस आदमी को ऐसा करता देख मेरा सर दर्द करने लगा। उसके गाने की आवाज से मेरे कानों के अंदर एक अजीब सी ध्वनि का संचार हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी गाड़ी का हॉर्न बहुत तेज गति के साथ मेरे कान के पास बज रहा है। मैं उस आदमी की गाने की आवाज से बहुत ज्यादा विचलित हो गया था तो मैं उस पर बरसते बोला, अबे पागल हो क्या? और तुम ट्रक के बाहर कैसे लटक गए? मैंने अभी इतना कहा ही था कि उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया और उसका हाथ हवा में ही लंबा होने लगा और उसके हाथ का झटका मेरे शरीर पर इतना जोरदार पड़ा कि मैं धड़ाम से पीछे की तरफ गिर पड़ा और मेरे ट्रक के अंदर जोर जोर से गाने बजने लगे। मानो उस आदमी की ताकतें ट्रक के अंदर भी फैल गई हों। ये बिल्कुल उस आदमी की आवाज़ थी जो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी। मैं पूरी तरह से डर गया था तो ऐसे में मैंने ट्रक से नीचे उतरना ही ठीक समझा, क्योंकि ट्रक भी सड़क से थोड़ी सटी हुई थी तो हाईवे पर इतना ज़्यादा डर भी नहीं था कि कुछ सामान लूट लेगा। और मैं सड़क पर सरपट भागने लगा। मुझे पता था अगर मैं कुछ देर तक और इस ट्रक के अंदर रुका तो ये आदमी चिकन की बिरयानी की तरह मुझे काट कर खा जाएगा। मन ही मन मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था। आखिर क्यों मैंने इस आदमी को लिफ्ट दी? जिस इंसान का भला करना चाहते हैं असल में वही इंसान हमारे साथ ही बुरा कर देता है। मैं बहुत तेज गति से भागता रहा और फिर मुझे सामने की ओर चाय की एक दुकान नजर आने लगी और चाय की उस दुकान को देखते ही मेरी सांस में सांस आ गई। और फिर इतनी रात को मैं उस चाय की दुकान के पास पहुंच गया। ठंड इतनी ज्यादा थी कि लोग कागज के टुकड़ों को जलाकर उसके चारों तरफ एक छोटा सा घेरा बनाकर आग के पास बैठे हुए थे। और उन लोगों को देखकर मेरे अंदर एक उम्मीद सी जग गई। जहां अब तक मैं पूरी तरीके से बिखर गया था तो अब जाकर एक नई हिम्मत ने अपने आप ही जन्म लिया और अब मैं तुरंत ही भागते भागते उस चाय की दुकान के एकदम पास पहुंच गया जहां पर मुझे काफी सारे लोग बैठे नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर मैं तुरंत उनके पास पहुंच गया, लेकिन उन सभी का व्यवहार भी मुझे काफी अजीब सा लगा। वो सभी लोग आपस में बात ही नहीं कर रहे थे, बस किसी पत्थर की मूर्ति की तरह मौन व्रत धारण करके बैठे हुए थे। फिर मैंने उस चाय की टपरी पर मौजूद एक आदमी को कहा, ओ भाई साहब जरा एक कप चाय तो देना। वो आदमी उम्र में काफी बड़ा था तो वो एक कप चाय लेकर मेरे पास आया। कांपते हुए हाथों के साथ मैंने चाय के उस कप को पकड़ा और चाय पीने लगा। लेकिन तभी मेरी नजर उस चाय के अंदर मौजूद उस सफेद सफेद चीज पर गई। कुछ देर तक तो मैं उस चीज को घूरता रहा और उसके बाद जैसे ही मैंने अपने हाथ से उसे बाहर निकाला तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। बदन में बिजली की तरह एक अजीब सा संचार हुआ। मेरे हाथों में एक अजीब सा डर बैठने लगा। ऐसा लग रहा था मानो मैं गलत जगह पर आ पहुंचा हूं। अभी एक प्रेस से पीछा छुड़वाया ही था कि 2-3-4 और भूत अचानक ही मेरे पीछे पड़ गए। इस बेहद डरावने माहौल में मैं क्या करूं और क्या नहीं, ये मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चाय के अंदर एक इंसानी हड्डी को पाने का मतलब तो यही था कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। अभी मैं कुछ सोच रहा था कि अचानक से मेरी नजर सामने की तरफ से आने वाली एक गाड़ी पर पड़ी। मुझे लगा कि मैं इस गाड़ी से लिफ्ट लेकर यहाँ से आसानी से निकल जाऊंगा और इसी बीच में एक कोशिश को अंजाम देते हुए तुरंत ही वहां से भाग ही रहा था कि अचानक से उस चाय की टपरी वाले ने मुझे आवाज देते हुए कहा कि वो गाड़ी नॉर्मल कार नहीं है। अगर तुम भूल कर भी उस कार के पीछे गए फिर तुम्हें यमलोक जाना पड़ेगा। मैं पीछे मुड़ा और उस चाय की टपरी वाले आदमी की तरफ देखने लगा तो उस आग की ज्वाला से उस आदमी का बहुत ही डरावना चेहरा मेरी आंखों के सामने मंडरा रहा था। सच में वो इतना ज्यादा खौफनाक था कि मेरी सिट्टी बिट्टी ही गुल हो गई। मेरे हाथ और पैर काम करना बंद कर चुके थे। एक बार फिर मैं सरपट भागने लगा और तब तक नहीं रुका जब तक कि मुझे अपनी जान बचाने का कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया। भागते भागते मेरी सांसें फूलने लगी और पूरे के पूरे बदन में एक दर्द सा छाने लगा। दर्द के मारे हाथ और पैर भी काम नहीं कर रहे थे। फिर जब मैं पीछे पलटा तो मेरा दिमाग ही घूम गया। दरअसल मैं उस चाय की टपरी के पास ही खड़ा था जिसके करीब से मैंने एक तेज दौड़ लगाई थी। सच में ये पल
मुझे इतना ज्यादा हैरान कर रहा था कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। चाय की टपरी पर बैठा वो बूढ़ा आदमी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी मैंने उस आदमी की तरफ देखा और थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए उसके पास पहुंच गया। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना था, लेकिन मैंने किसी तरह हिम्मत दिखाई और उसके पास पहुंचा। पता नहीं उस वक्त मेरे दिमाग में ऐसा क्या आया कि मैंने उस आग के अंदर अपना हाथ डाल दिया और एक लकड़ी बाहर निकाली। और जैसे मैंने उस लकड़ी को बाहर निकाला तो वो आग एकदम से बुझ गई और तो और वहां पर बैठे 3 या 4 लोगों का वो झुंड भी अचानक से गायब हो चुका था। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोग भगदड़ मचा रहे हैं और फिर अचानक इस सड़क पर गर्दा उड़ने लगा और उस जोरदार गर्दे के बीच कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों कहते हैं जहां भगवान मुसीबत के समय एक दरवाजा बंद करता है तो 100 दरवाजे खोल देता है। वैसे तो मैंने सर पर दौड़ लगाना सही नहीं समझा, क्योंकि भागते भागते अब मेरी जान हलक में आ गई थी और मैं पूरे तरीके से हताश हो गया था। इसी वजह से मैं सड़क से गुजरने वाली किसी गाड़ी का इंतजार ही कर रहा था कि मैंने देखा कि वहां से एक टेम्पो वाला गुजर रहा था। तभी मैंने सोचा कि इसको भी नहीं रोकूंगा, क्या पता ये भी कोई शैतान ही निकले। यही सोचकर मैंने उस टेम्पो वाले को नजरअंदाज करना सही समझा। लेकिन फिर वो मेरे करीब पहुंचा और उस टेम्पो का दरवाजा खुला। दरवाजे के खुलते ही मैं झट से टेम्पो के अंदर सवार हो गया। टेम्पो के अंदर बैठते ही मुझे ऐसा लगने लगा मानो अब मेरी जान लगभग बच गई है। और फिर उस टेम्पो वाले ने बताया कि इस सड़क पर अक्सर भूतों का बसेरा होता है। रात के समय यहाँ कोई किसी को लिफ्ट नहीं देता। वो तो उन्होंने मेरे सर पर खून का एक धब्बा देख लिया, वरना वो मुझे भी नजरअंदाज करके आगे निकल ही जाते। फिर उस दिन जैसे तैसे मेरी जान बच गई। लेकिन ट्रक ड्राइविंग करते वक्त उन दिनों के बाद मैं आज तक सड़क पर किसी को लिफ्ट नहीं देता। कहते हैं वो सड़क पूरी की पूरी हॉन्टेड है और रात में गुजरते समय वहां पर सावधानी रखना इंसान की पहली सुरक्षा होती है। दोस्तों उस दिन के बाद मैं लेट नाइट ट्रक ड्राइव तो करता हूँ, लेकिन मैं किसी को लिफ्ट नहीं देता। कभी भी मेरे साथ कोई भी बड़ा हादसा जन्म ले सकता है और इसी चीज का डर मुझे सताता रहता है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।